वो जिस नर्मदा की सीढ़ी पर बैठे हुए थे वो घुली हुई मिट्टी वहां गिर गई। वो खड़े होना चाहे, वो नित्य मनन करते थे, निमित्त उपादान कारणम प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उवावपि। ये पुरुष है कि प्रकृति है, जड़ है कि चेतन है, जीव है कि जगत है, माया है कि ब्रह्म है, ये द्वैत का चिंतन करते हुए वो मिट्टी जब नीचे गिरी, वो खड़े हुए, उनका पैर उस मिट्टी पर पड़ा। जैसे ही मिट्टी पे पैर पड़ा वो रपट गए, अपनी देसी भाषा में बोलते रपट गए। एक हाथ में घड़ा पकड़े था वो भी गिरा धरती पर। क्या चला गया घड़ा का? नाम रूप। नाम रूप गति अकत कहानी, पर समुझत बने न जाए बखानी। प्रयोग में ही दिखेगा। जैसे ही उनके हाथ से वो घड़ा जमीन पे गिरा, नाम रूप चला गया। और जहां देखा ये नीचे भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, तब उन्होंने कहा यावत मृणमय कुंभा तावत देहोपि चिन्मया आत्म अनात्म विभागोयम मुधे विकृते बुधे। अरे अबुद्धिमान, अरे अपने को कहा उन्हें, अरे अबुद्धिमान, तू घड़ा और मिट्टी में भेद कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि बना हुआ और बनाने वाला पृथक दिख रहा था। इसलिए आज शंकराचार्य ने कहा यहां तक अधूरा ज्ञान है, अभी ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई है। तो क्या करें महाराज? गुरुदेव ने कहा नदी किनारे बैठ जा, देख जरा जल को अच्छी तरह। अब निमित्त उपादान नहीं रहेगा, एक रस दिखेगा। क्या दिखेगा? आप लोग भी ध्यान से देखना। तरंग फेन ब्रह्मबुद आदि, जब नदी में प्रवाह होता है तो उसमें भौर पड़ती हुई जाती है, उसमें फसूकर बनता हुआ जाता है, उसमें लहर उठती हुई जाती है, उसकी गति प्रवाह भी दिखाई देता है। पर गति होते हुए जल का दिखना बंद नहीं होता। तो उन्होंने कहा तरंग फेन भ्रम बुदबुदादि सर्वम स्वरूपेण जलम यथा तथा तस्माद एहात अहिमंत में तत् सर्वम प्रसम दी। इसलिए तरंग फेन भ्रम बुदबुदादि सर्वम स्वरूपेण जलम यथा तथा तस्माद देहाद अहिमंत में तत् सर्वम चिदेवेक रसम विशुद्धम। अब ध्यान कर लीजिए, जो लहर कोई बना रहा है कि स्वयंभू है? नदिया में कोई लहर बना रहा है कि अपने आप बन रही है? अरे मट्टी में घड़ा तो बना रहा था कुमार, वहां निर्माता था, पर घड़े में जो लहर बन रही है कोई बना रहा है कि अपने आप? तरंग उठ रही अपने आप, फंसूकर उठ रहा अपने आप, कि कोई बना रहा है? नहीं बना रहा है, स्वयं है। इसलिए ये जो परमात्मा है ये किसी का निर्मात और निर्माता नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मैं ही सब रूपों में जड़ चेतन जग जीव जित सकल राम मैं जान बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपण। इसलिए अपनों से अपनी बात, क्या बात? जन्मनाश बिना में हूं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यो ध्रुवो मृतस्य च। तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, सिद्ध नहीं होता जन्म कब से हुआ। हम लोग कहते हैं हमारा जन्म हुआ, तारीख लिख लेते हैं। आजकल बड़ा फैशन चला है, क्या नया फैशन, क्या फैशन चला? जन्मदिन मनाने का। मूर्खों में सबसे ज्यादा मनाया जाता है, और महिलाओं ने फैशन बना डाला। तो पहले बताओ कि पैदा कब हुए? हम सब की जन्म पत्री लिखी आजकल, वो एक कौन सा कार्ड छपता है, आधार कार्ड हमारा भी बना, वहां में जन्म लिखा गया। ठीक है ना? बराबर ठीक बात है। तो देह जन्म जो है हमारा हुआ कि देह का हुआ? अब पक्का कर ले, जा रहे हो लहो चार फल अछत तनु, भंडारों खावे से पहले खावे लायक हो जाओ। तो खावे लायक हो जा रहे। तो अब अरे नहीं, हम यही कह रहे हैं कि बालायक हम लोग हो जाए। प्रसाद पाने के लिए प्रसादत्तु प्रसन्नता हानि रस्य उपजाए थे। अगर हम प्रसन्नता से प्रसाद पाएं तो हानि और दुख ये निवारण कर देता है हमारा प्रसाद। इसलिए हम उस लायक तो हो जाएं कि प्रसाद पाए। हाँ, तो प्रसाद अभी चर्चाएं चल रही थी।
फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अब ये फिरती बार हो रहे, हम लोग लौट रहे हैं। हम लोग इस तत्व ज्ञान से, भगवत कृपा से यहाँ 3 दिन से जो सुने, उससे हम लोग लौटने की ओर जा रहे हैं। सो प्रसाद, वो प्रसाद को ज्ञान युक्त प्रसाद और भोजन युक्त प्रसाद। देह तृप्ति के लिए आहार चाहिए, मन की तृप्ति के लिए ज्ञान चाहिए, और चरित्र के लिए विवेक चाहिए। ध्यान कर लेना, चरित्र के लिए विवेक चाहिए। अस विवेक जब दे विधाता, अगर परमात्मा हमें सत्य सत्य निर्णय करने का विवेक दे दे तो हमारा आना सार्थक है, हमारा बोलना सार्थक है, आपका समझना सार्थक है। अब आखिरी बात कह के पूरा करेंगे। आखिरी बात यह है कि हमारा जन्म नहीं है, हम माता से अपना जन्म मानते हैं। मैं अविनाशी तत्व की ओर ले जाना चाह रहा हूं। जन्म होता है देह का, सुख दुख होता है मन का, अज्ञान होता है बुद्धि में, और भ्रम होता है चित्त में। तो ये अपने अंतःकरण चतुष्टय में आने वाले विकारों को ठीक से समझ ले। इसलिए हम माता से पैदा नहीं होते सज्जनों, बड़ी आफत है। अभी तो हम अपना देह ही का जन्म नहीं जानते कि हम कहां से हुए। हम माता से पैदा नहीं होते, हमारा जन्म पहले पिता में होता है। इसलिए बल्दियत लिखते हैं, माता तो क्षेत्र है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिधि विधीयते। वहां तो हम विकसित होते हैं, बढ़ते हैं। पर हमारा जन्म किस में हुआ? पिता में। पर पिता में कैसे हुआ? अन्नादि भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा। पिता ने जो अन्न खाया, उस अन्न से रसा श्रृंग मांस वेद अस्थि शुक्राण धातुआ, वो 7 धातुओं में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होके माँ में सिंचन हुआ। इसलिए मैं इस अन्न से, अन्नादि, ये परमात्मा की सृष्टि स्वयंभू है, वही हमारे में आके विकसित हुई, माता में जाके वृगिंदिक हुई, और कर्मों के अनुसार जन्म हुआ। कर्म भोग कर सुख और दुख का पिटारा बांधे पाप घटरी। अब चाहो सुख दुख द्वंद्व अतीतम विमत्सरा, अपने द्वंद्वों को छोड़ दीजिए, आप वही हैं। पर वही होने से काम नहीं चलेगा, वही तो हो फिर किस लिए? अरे भाई ये उंगली देखो, बस इतनी एक लाइन की बात है, खत्म। ये उंगली शरीर से अलग है कि शरीर में ही है? अपनी अपनी उठा के देख ले, नहीं कि हम धोखो कर रहे हो। शरीर से अलग है कि शरीर ही में है? शरीर ही है, पर पूरा शरीर है? ये उंगली पूरा शरीर है? नहीं है, पर शरीर से अलग भी। इसलिए हम कोई भी परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा से अलग भी। बोल सियावर रामचंद्र की, सच्चिदानंद भगवान की, संत शिरोमणि श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। ओम शांति शांति, शांति। बोले ध्यान।